वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रेस में हम जो वर्क कराते हैं, या तो एम्ब्रॉयडरी हो या हैंड वर्क हो, जो भी वर्क है अगर आपको कराना है तो उसकी मार्किंग कैसे करनी है, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। आपको मैं ड्रेस भी मार्किंग करके बताऊंगा और जो बॉडी वाला जो ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस है जैसे गाउन वगैरह, उसको किस तरह से मार्किंग करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पे अगर नए हो, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मार्किंग करने से पहले हमें फैब्रिक देख लेना है अपने माप के अकॉर्डिंग कितना है। अगर फैब्रिक कम है तो किस तरह से इसको मार्किंग करना है, और अगर फैब्रिक फुल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्लीव के लिए आपको अगर पूरी स्लीव में वर्क चाहिए तो उसके लिए फिर अलग से फैब्रिक लगेगा, और अगर माप छोटी साइज़ है तो आप जैसे मान लो कि 38 की लेंथ है अगर कुर्ती की, तो 2 मीटर में भी बन सकता है अगर साइज़ छोटी है। और अगर साइज़ बड़ी है तो आपको 2.5 मीटर या 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। अगर आप फुल स्लीव करा रहे हो तो 2.25 के आसपास लगेगा, 38 की लेंथ है तो इसके अकॉर्डिंग पहले आप मेज़रमेंट के हिसाब से फैब्रिक देख लें कि फैब्रिक सही है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मार्किंग करने में इजी रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है, फैब्रिक चेक करना है माप के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा कपड़े का जो सीधा भाग है उसको हम लेंगे ऊपर की साइड, और इसको फोल्ड कितना करना है, जितना हिप की साइज़ है। ये मैं आपको कुर्ती के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 37 की हिप है तो उसमें लूजिंग ऐड करना है और उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा देना है हमें फैब्रिक, ताकि हम कटिंग के लिए जब हमको चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे चौथा हिस्सा लेंगे। हिप की साइज़ चेक करनी है, दूसरी कोई साइज़ नहीं चेक करनी, हिप की साइज़ चेक करनी है। अगर ए लाइन ड्रेस है तो पूरा ये पने टू पने इसको फोल्ड कर लेना है, लेकिन अगर कुर्ती है कट वाली तो उसके लिए हिप की साइज़ लेना है इस तरीके से, उसमें लूजिंग ऐड करना है, और उसके बाद 2 से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पे 12 इंच आ रहा है तो मैं 12 इंच तक इसको फोल्ड करूँगा इस तरीके से। तो इस तरीके से 12 इंच तक फोल्ड करना है, प्रेस कर लेना है हल्की इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर गैप रखना है, क्योंकि जब वर्क में ड्रेस होगा तो उनको लगाने के लिए, बांधने के लिए फैब्रिक को कपड़ा चाहिएगा। तो यहाँ आप 1 से 1.5 इंच रख सकते हो इस तरीके से। कम से कम 1 इंच रखें, इससे कम ना रखें तो उनको फिर दिक्कत होगी वर्क करने में। तो एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे मैं पेच हमें मार्किंग करना है ड्रेस का। तो पहले यहाँ पे एक लाइन शोल्डर की ड्रॉ कर दें और शोल्डर को मेज़र कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 14.5 इंच के शोल्डर है तो इसका आधा हिस्सा लेके शोल्डर मेज़र करेंगे, और यहाँ पे हम जैसे 3.25 इंच के लिए हम ये रखते हैं नेक के लिए। अब यहाँ पे मुझे फ्रिल भी लगानी है आधे इंच की, तो मैं यहाँ पे आधा इंच ऐड करूँगा। तो इस तरीके से इसकी ब्रॉडनेस जो है वो मेज़र करनी है, ठीक है। और उसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरीके से। जितना भी आप सिलाई मार्जिन में लेते हो उतना ऐड कर लेना है। पहले 3.25 इंच रखेंगे, और अगर यहाँ पे आपको कुछ लगाना नहीं है, यहाँ पे मुझे फ्रिल लगानी है तो मैं फ्रिल के लिए यहाँ आधा इंच रखूँगा। और अगर आपका नॉर्मल है तो यहाँ 3.25 है तो सिंपली 3.5 इंच आपको रख देना है सिलाई मार्जिन के साथ, ठीक है। तो ये मैंने फ्रिल के लिए आधा इंच रखा है, आधा इंच की फ्रिल में रखूँगा यहाँ पे, और ये सिलाई मार्जिन। उसके बाद जो भी नेक है उसको मेज़र कर लेंगे हम। 6.5 इंच का नेक है तो यहाँ पे 6.5 इंच इस तरीके से हम 6.5 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रिल, जैसा कि मैंने कहा आपको लगाना है। और जो भी आपका नेक है उसको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब उसके बाद नॉर्मल जैसे वर्क जो लोग करेंगे उनकी सहूलत के लिए सिर्फ हमें इस तरीके से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसको सिंपली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरह से नेक मार्किंग होगा। अब जितना आपको पेच देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कमर तक का पेच ले लूँगा, ऐसे 14 इंच तक। तो यहाँ से आपके अकॉर्डिंग आपको शेप दे देना है सिर्फ। जैसे यहाँ मैंने 3.25 इंच का लिया है, जितना हम टक्स के लिए रखते हैं।
ये फ्रील के लिए जैसा मैंने आपको कहा, ये आपके लिए था जो नॉर्मल नेक है, और ये जो मैं फ्रील यहाँ पे लगाऊंगा तो उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा रखा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको मार्किंग कर लूँगा। आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या तो फिर सिंपल जैसे वर्क करना है नेक के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये मेरा पेज कुछ इस तरह से मार्किंग होगा। तो जो हमारे वर्क हमें इस पोर्शन में लेना है, तो जो पोर्शन में हमें वर्क दिखाना है उस पोर्शन को मार्किंग करना है, और ये पोर्शन भी मार्किंग करना है। तो उनको पता चलेगा कि यहाँ तक करना है। तो इस तरीके से पहले मार्किंग कर लेना, उसको दूसरी साइड ले लेना है मार्कर की मदद से। इस तरीके से जो पीछे की साइड है उस पे ये मार्किंग उठा लेना है। अब ये करने के बाद इसको ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे हम स्केल की हेल्प लेंगे ताकि जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो, और जब वर्क होने के बाद पीस भी आए तो बिल्कुल परफेक्ट वर्क इसमें दिखे। तो इस तरीके से पूरा पेज हमने मार्किंग कर लिया है। तो ये एज इट इज़ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद अगर मान लो आपके पास फैब्रिक कम है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्लीव अगर नहीं निकल रही है, जैसे मेरे इस ड्रेस के अंदर इतने पोर्शन से तो मेरी कुर्ती निकल जाएगी, और ये सामने वाली जो साइड है यहाँ से मैं स्लीव को कटिंग कर लूँगा। लेकिन मान लो कि आपके सामने की तरफ से स्लीव नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है मोहरी के लिए। जितनी भी 10 इंच की या 12 इंच की या जितनी भी आपकी लाइन ये मोहरी है स्लीव की, इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ पे एक टिक कर देना है। तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे वर्क करना है। और अगर आप यहाँ पे 2-3 इंच का पटा बेल्ट या आप इस तरह से बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप 3 इंच की बॉर्डर ड्रॉ करके वर्क वालों को दे दें, तो वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर लेंगे। बेसिकली वर्क वालों को पता चलना चाहिए कहाँ पे वर्क करना है, तो उस चीज़ को हमें मार्किंग करना है। सीधे जो कपड़े की सीधी साइड है उस पे करना है। तो ये मेरा यहाँ पे फ्रंट साइड का पोर्शन हो गया। अब मैं इसको स्लीव को भी मार्किंग कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे इसकी 3/4 स्लीव है, 14.5 इंच की स्लीव है। तो यहाँ पे मैं 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगा और यहाँ पे एक मार्क कर दूँगा। अब इसकी मोरी पे यहाँ पे सिर्फ वर्क है, 9 इंच की मोरी है इसकी। तो इस तरीके से मैं मार्किंग कर लूँगा। तो एक स्लीव यहाँ पे निकलेगी और दूसरी इधर से निकलेगी, तो इसको यहाँ पे बीच में गैप देंगे इस तरीके से, और इस पोर्शन में एक स्लीव और इस पोर्शन में दूसरी स्लीव। तो इस तरीके से दोनों स्लीव को हम आमने सामने इसकी जो मोरी है उसका मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे लिए भी इजी होगा और जो वर्क करेंगे उनके लिए भी इजी होगा ये। तो ये स्लीव को आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारी स्लीव यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग हुई है, और ये फ्रंट साइड का हमारा पेच और ये हमारा नेक यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग हुआ है। तो इस तरीके से आप कुर्ती मार्किंग कर सकते हो। अब हम इसकी जो बॉडी वाला जो ड्रेस है लॉन्ग ड्रेस की मैं आपको मार्किंग बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो। अब दोस्तों इस ड्रेस में
हम बॉडी वाली कुर्ती बनाएंगे, योग वाली, तो इसके लिए आपको कैलकुलेट कर लेना है जितनी भी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग बॉडी में कितना फैब्रिक लगेगा। जैसा कि बॉडी और स्लीव में 1.5 मीटर लगेगा, उसके बाद जितनी लेंथ है वो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कितना लगेगा। तो 46 की लेंथ है, इसमें 3 मीटर के आसपास फैब्रिक लगेगा। तो पहले फैब्रिक चेक कर ले, उसके बाद ही मार्किंग करें। कई मर्तबा क्या होता है, कस्टमर फैब्रिक कम लेके आता है और अगर आप देखे बिना मार्किंग करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और काम भी नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे उसी तरीके से पहले देख लेना है कि हमारी स्लीव सामने की तरफ से निकल रही है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे, जैसे हमने कुर्ती के लिए हिप का मेज़र किया था, अब यहाँ पे बॉडी मेज़र करना है। तो इसके लिए हम चेस्ट का मेज़र करेंगे। 33 की चेस्ट है, उसमें 2 इंच लूजिंग करेंगे और 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ 11 इंच के आसपास हमें फोल्ड करना है और उसके बाद इस तरीके से स्लीव को भी देख लेना है कि हमारी स्लीव निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी कपड़ा है, स्लीव यहाँ से निकल जाएगी आराम से। तो उसी तरीके से हम स्लीव का भी मार्किंग करेंगे। तो जैसे बॉडी के लिए आपको करना है तो चेस्ट का मेज़र लेना है, और अगर हिप के लिए कुर्ती के लिए करना है तो आपको हिप का मेज़र लेना है, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। दोस्तों एक बार फिर बता दूं, बॉडी के लिए अगर आप देख रहे हो तो चेस्ट का मेज़र करना है, उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। और अगर कुर्ती का आप मार्किंग कर रहे हो तो हिप के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना है। जो बड़ी साइज़ है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम शोल्डर के लिए। शोल्डर मेज़र करेंगे, 15 इंच का शोल्डर है। यहाँ पे 3.25 इंच हम रखते हैं और ये हमारा सिलाई मार्जिन के साथ 3.5 इंच। और यहाँ पे बिल्कुल छोटा नेक है, जो हाई नेक टाइप जो आता है, स्टैंड टाइप। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच का नेक रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको मार्किंग कर सकते हो। अब ये सिर्फ सपोर्ट के लिए सिर्फ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये नेक हमारा यहाँ पे मार्किंग हो गया है। अब इसको हम बैक साइड पे ले लेंगे। तो इस तरीके का हमारा बॉडी का जो नेक है। अगर आपको मान लो पूरी बॉडी में वर्क चाहिए तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी बॉडी है, जैसे 14 या 15 इंच की बॉडी है तो यहाँ पे 15 इंच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अगर फ्रंट में आप टक्स लेना चाहते हो तो टक्स का भी मार्किंग कर लेंगे। प्रिंसेस कली चाहते हो तो प्रिंसेस कली का पहले पेपर पे फरमा करेंगे और उसके बाद इस पे जो मार्किंग कर लेंगे पेपर कट के अकॉर्डिंग। अगर प्रिंसेस कली पे मार्किंग वर्क चाहिए यहाँ पे भी और इस पोर्शन पे भी, तो उसको आपको पहले पेपर पे कट करना है और उसके बाद फिर मार्किंग करना है। और बॉडी के बाद जो साइड का जो मेज़रमेंट है उसको भी इस तरीके से, अगर आपको पूरी बॉडी में मार्किंग करना है तो इस तरीके से वर्क चाहिए पूरी बॉडी में, तो इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे नेक मार्किंग हो गया। अब हम यहाँ पे सामने की तरफ से स्लीव मार्किंग कर लेंगे। देखो यहाँ पर जितना मैंने फोल्ड किया है तो सामने की पोर्शन से भी इतना ही हमें फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल इजी है दोस्तों मार्किंग की प्रोसेस। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फैब्रिक एक बार चेक कर लेना है। अब यहाँ पे एल्बो स्लीव है, 10 इंच की स्लीव की लेंथ है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और जितनी भी मोहरी है हमारी यहाँ पे 9.5 इंच की है, तो इसका आधा ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और एज इट इज़ जैसा मैंने कुर्ती में आपको बताया उसी तरीके से हम स्लीव मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको फुल स्लीव में वर्क चाहिए तो पूरी स्लीव मार्किंग करनी है आपको पूरी इस तरीके से। मुझे सिर्फ यहाँ पे वर्क चाहिए तो मैं ये सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करूँगा।
जहाँ पे आपको वर्क चाहिए उसी चीज़ की आपको मार्किंग करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव और ये फ्रंट साइड की बॉडी यहाँ मार्किंग हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा मेथड। अगर किसी ड्रेस को वर्क कराना है तो उसको मार्किंग किस तरीके से करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।